इतनी नाराजगी क्यों है ललन सिंह को लेकर, संजय झा को लेकर? देखिए, आनंद मोहन जी कोई पार्टी के किसी जिम्मेदार पद पर है नहीं, फिर भी उन्हें इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। पार्टी के बड़े नेता हैं ललन सिंह जी, पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा जी, पार्टी के रीढ़ हैं, स्पाइन हैं, और नीतीश कुमार जी के जो उनके फलसफा हैं और उनके कार्यकर्ताओं के बीच की एक कड़ी है और नीतीश कुमार जी के फलसफा को आगे लेकर बढ़ते हैं। उन पर इस तरह के अनर्गल आरोप बेबुनियाद है, उचित नहीं है। फिर भी किसी व्यक्ति को देना है अगर, तो वो अगर पब्लिक फोरम पर देता है तो उसकी जिम्मेदारी उनको तय करनी होगी। और अगर वो व्यक्ति चूंकि पार्टी का फोरम का नहीं है तो पार्टी नहीं, जनता तय कर देगी उनका, जनता उनका ऑपरेशन कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार हैं। तो जाहिर तौर पर राजनीति में भी कभी कभी राजनीतिक रूप से भी कभी कभी किसी लोगों का इलाज ये करते रहे हैं। तो आज बिहार की राजनीति पर बात होगी। जनता दल यूनाइटेड में बहुत कुछ चल रहा है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, तो इनसे बातचीत होगी और बड़े मुखर प्रवक्ता भी रहे हैं पार्टी के। आपकी पार्टी में थैली लेकर टिकट दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, थैली लेकर बनाया जाता है। नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, वो सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी सांसद हैं लवली आनंद, उनके बेटे विधायक हैं चेतन आनंद, और चेतन आनंद के पिता लवली आनंद के पति आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं। जेडीयू में नहीं है लेकिन नीतीश कुमार से बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। वो कह रहे हैं कि थैली लेकर टिकट दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, जिंदा दफन कर दिया गया, चांडाल चौकड़ी है और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, पहले तो अगर कोई एक पार्टी में थैली की संस्कृति नहीं है तो वो जनता दल यूनाइटेड है। जो व्यक्ति इस तरह के आक्षेप लगाते हैं, पहले उनको स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि उनके परिवार को और उनको टिकट मिला है विभिन्न पदों का, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों का, और विभिन्न एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं। तो क्या उन्होंने एक चवन्नी खर्च की थी टिकट लेने के लिए? इससे में बहुत जवाब मिल जाएगा। और इस तरह के अनर्गल आरोप किसी कतिपय कारण से अगर लगाने होते हैं तो पब्लिक फोरम पर आरोप लगाने से पहले अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो विषय वस्तु का पूरा अध्ययन कर ले तो बेहतर है, वरना अपना खोखलापन, अपना सतहीपन साबित होता है। और नीतीश कुमार जी को जिंदा दफन करने का जो सवाल है, नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में उनसे प्रासंगिक कोई नहीं है। न वो दबाव देते हैं न दबाव सहते हैं, और उनकी जो चट्टानी पर्सनैलिटी है वो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं। और आपको तो पता है कि अभी भी जो सरकार चल रही है नीतीश जी के मार्गदर्शन पर ही चल रही है। नहीं, संजय झा ललन सिंह पार्टी के निशाने पर क्यों, आनंद मोहन के निशाने पर क्यों? हालांकि आनंद मोहन ने नाम नहीं लिया है, लेकिन आनंद मोहन का इशारा भी संजय झा ललन सिंह की तरफ है। पार्टी के दूसरे नेता भी कई बार निशाना साधते रहे हैं। तो आखिरकार आनंद मोहन के निशाने पर, चलिए आनंद मोहन की ही बात करते हैं, ललन सिंह संजय झा हैं, क्यों हैं? ललन सिंह पर निशाना क्यों? इतनी नाराजगी क्यों है ललन सिंह को लेकर, संजय झा को लेकर? देखिए, आनंद मोहन जी कोई पार्टी के किसी जिम्मेदार पद पर है नहीं, फिर भी उन्हें इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। पार्टी के बड़े नेता हैं ललन सिंह जी, पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा जी, पार्टी के रीढ़ हैं, स्पाइन हैं, और नीतीश कुमार जी के जो उनके फलसफा हैं और उनके कार्यकर्ताओं के बीच की एक कड़ी है और नीतीश कुमार जी के फलसफा को आगे लेकर बढ़ते हैं। उन पर इस तरह के अनर्गल आरोप बेबुनियाद है, उचित नहीं है। फिर भी किसी व्यक्ति को देना है अगर, तो वो अगर पब्लिक फोरम पर देता है तो उसकी जिम्मेदारी उनको तय करनी होगी। और अगर वो व्यक्ति चूंकि पार्टी का फोरम का नहीं है तो पार्टी नहीं, जनता तय कर देगी उनका, जनता उनका ऑपरेशन कर देगी। नहीं, सवाल सिर्फ आनंद मोहन का नहीं है ना। आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सामने आती रही है। अभी हाल में भोजपुर विधान परिषद का जो उपचुनाव हुआ, उसमें तो एनडीए के उम्मीदवार की हार हुई। जेडीयू अगर अपनी सिटिंग सीट हार गई तो उसके पीछे जेडीयू के एक बागी उम्मीदवार थे, मनोज उपाध्याय, 636 वोट, जेडीयू के महासचिव रहे थे वो, और बगावत कर उन्होंने चुनाव लड़ा, 636 वोट हासिल किए।
और जो यही नंबर है 636 का, वही आपकी हार की वजह बना, इंडिया गठबंधन आरजेडी के जीत की वजह बना। तो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के नेता विद्रोह करके चुनाव लड़ जा रहे हैं। पार्टी के जो नेता हैं वो दूसरे नेता भी कई बार बयान देते हैं। देखिए, आरा बक्सर एमएलसी उपचुनाव में हमारे पार्टी की हार हुई। लोकतंत्र में जीत और हार होता है और हम इसके चीज़ों की सारी समीक्षा करेंगे, विवेचना करेंगे और उसका आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे कि हार क्यों हुई और भविष्य में हार ना हो इसके लिए उपाय करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में एक हार को लेकर अगर आप कहेंगे पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो आप तो जिम्मेदार पत्रकार हैं। हमारे पार्टी में सभी कुछ ठीक ठाक है। हमारे पार्टी के नेता नीति और नियत मजबूती से खड़े हैं और इसमें कहीं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारे पार्टी में नहीं रहेगी पार्टी में ये होगा, पार्टी में ये होगा, ऐसे कयास वर्षों से लग रहे हैं। लेकिन इसके पर दिख रहा है इस पर कि ऐसे कयासों से किसी प्रकार का कोई डैमेज पार्टी को नहीं होता है। और हम भी आपसे कहेंगे इस तरह के कयासों लगाने से बचें, क्योंकि बहुत बार कयास लगाए गए हैं लेकिन पार्टी मजबूती से उभरी है। चलिए, पार्टी मजबूती से उभरी है। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।